हाँ, काम बाण विनाशनाय पुष्पम, माने काम के लिए फूल की, काम के लिए फूल का उदाहरण उपमा दी गई है। तो वह फूल, वो कांटा कह रहा है कि ये जो फूल है वो मुझको स्पर्श किया उसने, मतलब वासना ने स्पर्श की और हमारी उपासना को उन्होंने क्षति पहुंचा दी। अब हमारी उपासना बिगड़ गई। अब तुम ही बताओ वो फूल कहाँ रहे और हम शूल कहाँ रहे? इसीलिए लगता है कि आपकी दृष्टि में धूल पड़े हुए है। हमें अपने शील स्वभाव से च्युत करने का प्रयास करती है ललित लताएं। देखो क्या क्या आरोप कर रहा है घोड़ों के लिए वो शूल, कि हमारे शील स्वभाव से च्युत करने का प्रयास करती है ललित लताएं, हमसे यह निपटती है, खुलकर आलिंगित होती है, तथापि हम शीलों की शील छवि विगलित विचलित ना होती। एक ही पेड़ में रहते वो फूल और शूल, और कभी कभी ऐसा होता है ना, शूल उसको हवा से झोंके से उस कांटे के पास पहुंच जाती है। तो वो कांटा कह रहे हैं कि ये हमसे निपटना चाहती है, हमारा शील स्वभाव को नष्ट करना चाहती है, और लेकिन हम दिखते नहीं हैं, हम तो वैसे के वैसे दृढ़ रहते हैं। नोकदार हमारे मुख पर आकर अपने भाव पर आग डालती है, तथापि रागी नहीं बना पाती हमें, हम पर दाग नहीं लगा पाती वह। हम नोकदार हैं और वो फूल आकर के हमारे पर दाग डालना चाहती है, हमें भी वासना से युक्त करना चाहती है, लेकिन हमारी दृढ़ता है, हम नहीं हो पाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? जिसके प्रति ईर्ष्या हो जाता है, जिसके प्रति हमारा मन मुटाव या ईर्ष्या होता है, तो हम उनके लिए बड़बड़ाते हैं कि बड़बड़ाते कि ऐसा करना चाहती है, हमारा जीवन बर्बाद करना चाहती है, हमारे जीवन में ऐसा करना चाहती है, फूट डालना चाहती, क्या क्या नहीं बड़बड़ाते। हाँ, हमने उनको सहारा दिया तो भी वो, हमने इतना मदद किया, और ना जाने क्या क्या उनके ऊपर आरोप लगाते। क्यों लगाते हैं? ईर्ष्या कषाय। ये ईर्ष्या जो है, कषाय जो है ना, कषाय दूसरों के ऊपर आरोप ही लगाता है, दूसरों को दोषी ही ठहराता है, और जिसकी कषाय की मंदता रहती है वो स्वयं को दोषी ठहराता है, दूसरों को नहीं। जब कभी दूसरों के प्रति हमारा दोष दिखे, दोषी हम दूसरों को ठहराएं, तो समझना ना वहाँ हमारा कषाय काम कर रहा है। और कभी हमारी दूसरों की गलती है, फिर भी ये कहना कि वो हमारे कारण ऐसा हुआ है, यदि हम ना होते ऐसे तो वो ऐसा होगा ही नहीं। एक कषाय की मंदता का प्रतीक है। विश्व लेशा कहलाती है। लेशाएं 6 होती है, 6 लेशाओं में 3 शुभ लेशाएं होती है और 3 अशुभ लेशाएं हुआ करती है। तो ये अशुभ लेशा जो होती है ये करती है, अशुभ लेशा माने कषाय के उद्रेकता के कारण एक अशुभ लेशा हुआ करती है, जो दूसरे के ऊपर दोष देखना, पक्षपात करना, ईर्ष्या करना, अन्याय करना, अनीति करना, दूसरे के ऊपर अत्याचार करना, ये सब कौन सी लेशाएं हैं? अशुभ लेशाएं। कृष्ण नील कांपो, और दिन में सोना, ज्यादा सोना, ये क्या है? नील लेशाएं, ज्यादा सोना। बहुत कौन सा होता है दिन में? अब क्यों नीचे मुंह कर रहे हो? ये नील लेशा है, अशुभ लेशा है, समझो। तो अभी बताते। तो ये लेशा जो होती है ना, ये अशुभ लेशाएं कषाय की काम करती है। ये कषाय के कारण ऐसा होता है, जब भी दूसरों के दोष दुखे तो समझ जाना कि हमारे अंदर एक अशुभ लेशा है, और स्वयं के प्रति दोष देखा करो। जैसे सतिया हुआ करती थी, कभी भी उनको जंगल में तक छोड़ दिया उन्होंने, तो भी क्या कहा उन्होंने? उनको दोष कभी नहीं किया। चाहे अंजना हो, चाहे सीता हो, कोई भी हो, कहते थे ये हमारा किया हुआ कर्म का उदय आज आया है, उनका कोई दोष नहीं है। ये शुभ लेशा का प्रतीक हुआ। रावण जब सीता का हरण कर लिया, तब वो यही कहती कि मेरा रूप
वासित करना चाहता है, हमें भी आलिंगन करके हमें वासना से ग्रसित करना चाहता है, तो लेकिन हम उसके राग में, उसमें रुझान में हम नहीं आते हैं। ये हमारी महानता है। मैंने स्वयं की तारीफ करना और दूसरों की गलती बताना, ये क्या है? सम्यक दृष्टि का अंग है क्या? नहीं। दूसरों का दोष छुपाना और अपने दोष दिखाना, ये सम्यक दृष्टि का अंग है। कौन सा अंग है? उपगोहन अंग। उपगोहन माने ढाकना। क्या ढाकना? दूसरों को दोष ढाकना और अपने दोषों को बताना और दूसरों को गुणों को उभारना, गुणों को प्रचार करना और अपने गुणों को छुपाना, ये उपगोहन अंग कहलाता है। और जो सम्यक दृष्टि नहीं होता है तो इससे उल्टा उसका जीवन हुआ करता है। आशा के इस नासा तक अपनी सुरभि सुगंध प्रेषित करती रहती, पर क्या इस नासा में वह कहाँ जगा पाती? कि फूल जो उधर कितनी भी दूर रहे, उसकी महक दूर से ही उस नासा तक आती है, लेकिन वह आस नहीं जगा। विस्मित लोचन वाले, सस्मित अधर वाले वह, इन लोचनों तक कुछ मादकता, कुछ स्वादकता सरकाती रहती है। हाव हाव रंगों में नाचती रहती है हमारे सम्मुख सले। देखो, फूल देखने में भी सुंदर होते हैं, सूंघने में भी सुगंधित होते हैं, स्पर्श में भी कोमल होते हैं। माने ये फूल कुल मिला के पांचों इंद्रियों को उत्तेजित करती है। पांचों इंद्रियों को लेकर के ये उनके वासना को जागृत करती है सामने वालों को। नाक तक ले जाकर के सुगंध पहुंचाती है, स्पर्श से कोमलता और क्या, नेत्र से उसकी सुंदरता दिखाती है। तो ये भी क्या है? शील व्रतों में दोष है ना। तो ये श्रेष्ठ रस स्वर शरीर संस्कार त्यागः पंच आया है ना, माने हम इष्ट और वरिष्ठ दोनों का ग्रहण करना भी ये शील व्रतों में दोष है। तो हम ये जो श्रृंगार करना होता है, ये फूलों से श्रृंगार भी हुआ करता है ना। इस साइड नहीं होता है, दक्षिण साइड साउथ में महिलाएं जो होती है वो बिना बेनी में फूल के हार कहते क्या है, माला, वो बेनी लगाए वो बिना उसके नहीं रहती। जो सधवा स्त्रियां रहती है, जैसे आप लोग बिछिया पहनना या फिर सिंदूर लगाना एक मांगलिक मानते हो सधवाओं के लिए, ऐसे ही दक्षिण में जो सधवाएं रहती है बिना फूल के, वो बिना बेनी के नहीं रहती। यदि बिना बेनी के हैं तो वो दोष समझती है, ये अच्छा नहीं मानती है। यानी फूलों से सुंदरता आती है, फूलों से श्रृंगार किया जाता है। ये श्रृंगार किससे हो रहा है? फूलों से हो रहा है। और स्व शरीर का श्रृंगार ब्रह्मचर्य व्रत में दोष बताया गया है। सम्यक दृष्टि कर सकता है, ब्रह्मचारी नहीं कर सकता, क्योंकि सम्यक दृष्टि आवृत्ति भी होता है। हाँ, आवृत्ति होता है, इसके पास कोई व्रत नहीं रहते हैं। लेकिन जो ब्रह्मचर्य व्रत लेता है आजीवन या 7 प्रतिमा लेता है, 7 प्रतिमा का नाम क्या है? ब्रह्मचर्य प्रतिमा है ना, तो वो लेता है या कोई ब्रह्मचर्य लेता है तो स्व शरीर संस्कार या श्रृंगार नहीं करता है, कि करता है उसके लिए दोष। हाँ, क्यों नहीं होगा? देखो, स्त्री वेद का बंध अपने शरीर के सजाने से होता है। आज क्या है, उनका जीवन चल रहा है, स्त्रियां लड़कियां लड़का बनना चाहती हैं और लड़के लड़कियां बनना चाहती है। ये इस युग की विडंबना है। ये स्त्री पर्याय वो ये नहीं समझते कि हमारी मर्यादा क्या है, और पुरुष ये नहीं समझता है कि हम पुरुष पर्याय पाए
आप प्रकृतियां हैं और पुरुष पुण्य प्रकृति है। ऐसे पुण्य प्रकृति को पा करके भी जो ऐसे स्त्रियों जैसे श्रृंगार करे तो सोचो उसकी बुद्धि कैसी मानी गई होगी ना। वो अपने पर्याय की महत्व ही नहीं समझ रहा है, तो ये उसकी कुबुद्धि कहलाती है। तो ये हाँ फूलों के बारे में बता रहे थे, फूलों से श्रृंगार किया जाता है और फूलों को वासना का क्या देते हैं, प्रतीक माना जाता है, इसलिए कामबाण विकर्षणाय पुष्पम निर्वापयन्ति स्वाहा ऐसा कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि कुछ मादकता कुछ स्वागतता सरकट सरकती रहेगी, हाव भाव रंगों में नाच नाचती रहती हमारे सम्मुख सलील। प्राय यही देखा गया है कि ललाम चांद वाले वाम चाल वाले होते हैं। सुनो, ललाम चांद माने सुंदर चमड़ी वाले, चांद माने चमड़ी, ललाम माने सुंदर। जो सुंदर चमड़ी वाले होते हैं वो वाम चाल वाले में उल्टे चाल वाले होते हैं। बाहर से कुछ विमल कोमल रोग वाले होते हैं और भीतर से कुछ समल कठोर कौम वाले होते हैं। माने बाहर को जो सुंदर सुडोल इतनी सभ्यता दिख रही उनके अंदर, लेकिन वैसे अंदर उनके अंदर दिखने में नहीं आता है। मुख माटी में के प्राय यह देखा जाता है, जो जितनी सुंदर रहते हैं वो उतने ही सबके सामने लगाना इसे प्राय कहा गया है। तो कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जो बाहर सुंदर होते हैं अंदर में बहुत सुंदर होते हैं, जैसे अपने आचरण से है ना। हाँ, तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन प्राय ऐसे होते हैं जैसे कि जो बाहर सुंदर होते हैं वो अंदर कैसे होते हैं, असुंदर होते हैं, कोमल होते हैं। बाहर कोमल रोग वाले होते हैं, इतनी अंदर कुटिलता है अंदर भरी रहती है। इसलिए स्त्रियां जो होती है ना कोमल काया वाली कहती। लेकिन सिद्धांत ने कहा है अपने हाथों में कि स्त्रियों के अंदर ज्यादा कुटिलता है। यही क्या बता रहे हैं कि विमल कोमल रोग वाले होते हैं। कोमल रोग वाले जो होते हैं वो प्राय भीतर से कठोर कौम वाले हुआ करते हैं। लोक ख्याति तो यही है कि कामदेव का आयुध फूल होता है और महादेव का आयुध शूल होता है। एक में पराग है सगल राग है, जिसका फल संसार मिलता है। कामदेव का आयुध क्या है, फूल है। उससे क्या होता है, संसार बढ़ता है, राग बढ़ता है। कामदेव से राग बढ़ता है कि नहीं, काम वासना से राग बढ़ता है। अब राग संसार का भ्रमण का मूल कारण है। तो फूल क्या हो गया, कामदेव का आयुध। कामदेव का आयुध कैसा होता है, राग बढ़ाने वाला, और जिससे राग बढ़ता है उससे संसार बढ़ता है। और महादेव का आयुध क्या है, शंकर जी का शूल त्रिशूल। शूल कह रहे हैं महादेव जो रहते त्रिशूल लिए रहते हैं, और ये एक में विराग है, अनंत त्याग है, जिसका फल पावन मिलता है। महादेव माने देव मानते हैं, पूजते हैं, और वह क्या है, विराग का प्रतीक है। अनंत का त्याग है, माने पाप का त्याग है, जिसका फल पार मिलता है। अपने आप की तारीफ कर रहे हो कौन, शूल जो काटे हैं ना, अपने आप की तारीफ कर रहे हैं कि फूल का ये लक्षण और हम शूल है। लेकिन दुनिया की दृष्टि में हम चुभने वाले हैं, लेकिन हम भी पता है ना हम कैसे हैं, हमारी भी तो अच्छाइयाँ हैं, हमारे अंदर भी बहुत अच्छे गुण हैं। अकेले फूलों के अंदर ही मात्र अच्छाइयाँ नहीं है, इतने सारे बुराइयाँ उस फूलों के अंदर बता रहे। एक औरों का दम लेता है, बदले में मद भर देता है। एक औरों में दम भर देता है, तत्काल फिर निर्मल कर देता है। या एक क्या होता है, दम भरता। जैसे ही काम वासना जग जाती है तो वहां से दम घुट जाता है, वहां से दम चली जाती है, बदले में मद भर देता है। मादकता उसके अंदर आ जाती है जहां वासना जग जाती है, और एक औरों में दम भर देता है, तत्काल फिर निर्मल कर देता है। जैसे ही थोड़ा सा चुभन हो जाता है तो क्या हो जाता है, दम आता है कि नहीं, किसी के अंदर भी कोई बात
कहते हैं कि दम आ जाता है उसके लिए, उस चुभन को निकालने के लिए। तो ये दम भर जाता है, लेकिन निकलने के बाद निर्मल हो जाता है। दम सुख है, सुख का स्रोत, मद दुख है, सुख की मौत। दम क्या है? इंद्रियों का दमन। इंद्रियों का दमन दम कहलाता है। कषायों का दमन इंद्रियों का शमन हुआ करता है, इस सुख का स्रोत है। और मद क्या है? देखो, मद और दम एक उल्टा बता रहे हैं विलोम रूप से। मद को उल्टा करो, दम हो जाता है। तो मद दुख है, सुख की मौत है। घमंड दुख है और सुख की मौत है। तथापि यह कैसी विडंबना है कि सबके मुख से फूलों की ही प्रशंसा की जाती है और शूलों की ही हिंसा की जाती है। यह क्या सत्य पर आक्रमण नहीं है? बताओ लोगों। वो शिल्पी से उस शूल कह रहा है, माटी से कह रहा है, शूल की बताओ, माटी माँ आप ही बता दो, इतने सारे फूलों के अंदर अवगुण होने के बाद भी सब फूलों को क्यों चाहते हैं और शूलों को भी बुरा क्यों कहते हैं? इतनी सारे क्या क्या बताया? वो मादक भर देता है फूल, और इतनी सुगंध होने के बाद भी दूसरों को दम लेता है और मद पैदा कर देता है। तो लेकिन हम तो ऐसे नहीं है ना, हमारे अंदर भी चाहते हैं वो फूल ऐसा कर दे, लेकिन हम दृढ़ रहते हैं। तो भी सब लोग उसी को चाहते हैं। पश्चिमी सभ्यता आक्रमण की निषेधिका नहीं है, अपितु आक्रमणशीला गरीसी है, जिसकी आंखों में विनाश की लीला विभीषिका घूमती रहती है सदा सदोदिता। माने जो पश्चिमी सभ्यता आक्रमण की निषेधिका नहीं है। माने पश्चिमी सभ्यता कैसी है? हमेशा आक्रमण करती है दूसरे देशों पर। कभी भारत ने आक्रमण किया क्या? नहीं किया। लेकिन पश्चिम सभ्यता ने, मतलब पाश्चात्य लोगों ने हमेशा भारत के ऊपर आक्रमण किया है, और लेकिन भारत ने कभी आक्रमण नहीं किया है। अपितु आक्रमणशीला गरीसी है, जिसकी आंखों में विनाश की लीला विभीषिका घूमती रहती है सदा सदोदिता। लेकिन आक्रमणशीला कैसी है? गरीसी है, श्रेष्ठ है, जिसकी आंखों में पश्चिमी सभ्यता में आक्रमण करना ही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। मतलब आक्रमण करो या फूट डालो, राज करो। यही तो किया था अंग्रेजों ने, एक दूसरे में फूट किया और स्वयं राज। कैसे भी जैसे तैसे बने वैसे हमें दूसरों को लूटना है और दूसरों की संपत्ति हड़प करके अपनाना है। ये स्वभाव जिसका रहता है, ये नीति जिसकी रहती है, वो कौन सी नीति कहलाती है? पाश्चात्य सभ्यता, ये पश्चिमी नीति है। लेकिन भारत में ऐसे संस्कार नहीं है। भारतीय के ऐसे नीति नहीं है कि हम दूसरों को हड़प करके, दूसरों को दुखी करके, दूसरों की संपत्ति अपना करके अपन खुश हो जाए, दूसरों को प्राण लेकर के अपन जीवन जीने लगे। ये भारतीय संस्कृति नहीं सिखाती है। भारतीय संस्कृति ये सिखाती है, स्वयं खाओ, दूसरों को भी खिलाओ, स्वयं जीवो, सबको जीवन दान दे दो। ये भारतीय संस्कृति है। तो और महामना जिसोर अभी निष्क्रमण कर गए, सब कुछ तजकर बन गए, नग्न अपने में मग्न बन गए उसी और। उनकी अनुक्रमणिका निर्देशिका भारतीय संस्कृति है, सुख शांति को प्रवेशिका है। क्या है? महामना, जो भी महापुरुष पहले हुए हैं, चाहे तीर्थंकर हो, चाहे चक्रवर्ती हो, जो घर छोड़ करके, परिग्रह त्याग करके अभिनिष्क्रमण कर गए। अभिनिष्क्रमण माने दीक्षा ले लिए, सब कुछ तजकर बन गए, नग्न अपने में मग्न बन गए उसी ओर। उन्हीं की अनुक्रमणिका निर्देशिका भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति कैसी है? सबको हड़पने का नहीं है, परिग्रह अपनाने का नहीं है, परिग्रह त्यागने का है। त्याग की बात करता है भारत, जोड़ने का बात नहीं करता है, छोड़ने का बात करता है वो भारत हुआ करता है। और सबका लेके जोड़ने का बात कौन करता है? पश्चिमी सभ्यता हुआ करती है। तो वह यही सुख शांति की प्रवेशिका जो भारतीय संस्कृति है, भारत में जो संस्कार दिया जाता है
प्रवेश करा। उसी से सुख मिलने वाला है। किसमें? त्याग में, दूसरों की सेवा में, दया में। ये सब भारतीय संस्कृति है और इसी में सुख मिलने वाला है। 5 मिनट बच्चे, अब ध्यान ही नहीं रहा आप लोगों के सब का समाधान। हम थोड़ा सा सीधे शुरू करे थे क्योंकि संख्या बहुत कम थी। 5 मिनट में पूछना पूछो। बंदमी माता जी, माता जी क्या सम्यक दृष्टि की संख्या निश्चित है? भरत क्षेत्र में आ रहे हैं असंख्यात रहते सम्यक भरत क्षेत्र में। भरत क्षेत्र में संख्या भी सम्यक दृष्टि रहती है। संख्या? हाँ, निश्चित नहीं रहती। संख्या तो कितनी संख्या होगी वैसे? अब मनुष्य की संख्या जो कुल मिला के उसमें संख्या, भरत क्षेत्र की संख्या निश्चित नहीं है। माता जी, हम सभी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आपका सानिध्य प्राप्त हुआ। आपके माध्यम से हम सभी को धन्यवाद हो रहा है। लेकिन हम रोज आपके अंदर में वाणी सुनने के बाद, आगम की घोषणा सुनने के बाद भी हमारे आश्रम में, जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन नहीं आता। हम उस विषय में चिंतन नहीं कर पाते, अपने आप में परिवर्तन नहीं आ पाते। ऐसा क्यों? आत्मानुशासन में एक गाथा आई है, जानन्नट्टं मनस्तत्त्वं विविक्तयं भावयन्नपि पूर्व विक्रम संस्कारा भ्रांति भूयोऽपि गच्छति। हम जानते हुए भी, जानन्नपि मनस्तत्त्वं विविक्तं भावयन्नपि, अनेक प्रकार से विचार करने के बाद भी, बहुत भावना करने के बाद भी और जानने के बाद भी क्या होता है? जानन्नट्टं विविक्तं पूर्व विभ्रम संस्कारात् भ्रांति भूयोऽपि गच्छति। पूर्व विभ्रम के संस्कार होने के कारण हम भ्रमित हो जाते हैं। मतलब हमारे अनादिकाल से संस्कार कुछ ऐसे होते हैं, हम जान तो रहे हैं, समझ तो रहे हैं, लेकिन उस अनुसार पूर्ण रूप से हम जीवन में नहीं ला पा रहे हैं। ये हमारा पुरुषार्थ करने के बाद भी हमारे पूर्व के संस्कार कुछ ऐसे होते हैं, हम कर नहीं पाते। माता जी, धर्म को आप सीखने में लाने का कोई सशक्त उपाय? धर्म हमारे आचरण में आए, हम उस मार्ग पे आगे बढ़े, इसका कोई सशक्त उपाय? हमेशा संसार के बारे में विचार करके भय उत्पन्न होना और इस शरीर की नश्वरता के बारे में सोचना और भोग विलासता की और इसकी नश्वरता को सोच करके, और जो भोग विलास जो है वो पाप के बीज है। ये 3 चीजों के बारे में आप विचार करोगे, चिंतन करोगे तो संसार से डर लगेगा, अपने आप धर्म की ओर प्रवृत्ति बढ़ने लगेगी। माता जी धन्यवाद। माता जी आचार्य भगवान कहते हैं कि संसार भयानक है, इससे डरो। तो माता जी आपको वैराग्य कैसे हुआ? और पूरे मंदिर आई था बृहस्पति माता जी की कि आपको वैराग्य का कारण क्या बना है? हम आचार्य का संस्कार सुनाते हैं। आचार्य के वैराग्य के कारण ही कई लोगों ने पूछा, लेकिन आचार्य ने निश्चित कोई वैराग्य नहीं बताया। एक बार पंडित जी ने पूछा
कि आचार्य श्री आपका वैराग्य का कारण क्या है? तो आचार्य श्री ने कहा आप लोगों के मुख को देख करके हमें वैराग्य हो गया। तो ये हमको एक समझौता के लिए था, सही कारण कुछ ऐसा समझ में नहीं आया। एक बार आचार्य से पूछा कि आचार्य श्री आप अपने वैराग्य के कारण क्यों नहीं बताते या उसके बारे में कुछ नहीं क्यों बताते हो कि कैसा वैराग्य हुआ, या बचपन में हमारे ऐसे संस्कार थे, माता पिता ने संस्कार दिया था, या कुछ भी, या हमारे वहाँ सदलगा में संत लोग आया जाया करते थे, हम उनके संगति में जाते थे, ये संस्कार हमारे ऊपर पड़े, कुछ भी तो बोल सकते हैं। तो आचार्य ने उस समय एक जवाब दिया था, हम यदि अपने बारे में इस प्रकार से भी बताएंगे तो हमें अपने जीवन के वैराग्य का बताते बताते हमारे अंदर अपने लिए कुछ आह्लाद, कुछ अच्छा लगने लगेगा, तो हमें गर्व का घमंड का कारण हो सकता है। तो फिर उन्होंने सामने वालों ने कहा आचार्य श्री पुराणों में तो सबके वैराग्य है, तीर्थंकरों के वैराग्य के बारे में है, महापुरुषों के वैराग्य के बारे में है, आप भी तो महापुरुष हो तो आपके वैराग्य के बारे में तो आना चाहिए। आचार्य श्री कहते सुनो, उनके बारे में उन्होंने स्वयं नहीं लिखा है, बाद में आचार्य ने लिखा है। स्वयं किसी के बारे में वैराग्य नहीं बताता है, और जिस समय बताते हैं तो उस समय हमें कुछ न कुछ अच्छा लगता है, हाँ हम ऐसे थे, हम ऐसे आ गए, तो ये हमारी उसमें नुकसान है, इसे आचार्य कहते हैं रखा है। अभी एक समझ बस आज कुछ और खाना है ना, आरती करो। चलिए आचार्य भगवान की आरती कर देते हैं। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आर्यवर गणेश कृपा श्री निष्कामती माता जी की, वंदनीय आर्यवर संत की। हाँ, सभी आरती के पश्चात बैठेंगे। आज एक विशेष कार्यक्रम रखा गया है, उसको देख करके जाए सही वंदनीय माता जी। चलिए विद्यासागर जी महाराज आज हमारी आरती उतारे, विद्यासागर जी महाराज आज हमारी आरती उतारे, आरती उतारे हरी मूरत निहारे, आरती उतारे मूरत निहारे, विद्यासागर जी महाराज आज हमारी आरती उतारे, विद्यासागर जी महाराज आज हमारी आरती उतारे। कल्लापाली पिता तुम्हारे, श्रीमती माँ की आंखों के तारे, सद लगा लियो अवतार, आज हमारी आरती उतारे, विद्यासागर जी महाराज आज हमारी आरती उतारे। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी। चलिए सभी अपने स्थान बैठेंगे।